हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ज्योति, अ बैंकिंग एस्पिरेंट। और आज था मेरे 4 AM स्टडी चैलेंज का डे 3। और फर्स्ट डे और सेकंड डे तो मैं 5 बजे उठी थी, बट थर्ड डे आज मेरे 4:30 बजे ही उठ गई थी। और मुझे काफ़ी नींद आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही थी। और प्लस आज मेरा ऑफलाइन क्लासेस नहीं था, तो मैं काफ़ी स्लो कर रही थी काम, क्योंकि डेली मुझे बहुत जल्दी जल्दी फिनिश करना पड़ता है सब कुछ अपना सेशन, क्योंकि मुझे क्लास जाना होता है। बट आज मेरी क्लास नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले वो कैब चालू किया नोट करना, जो कि मैं करती हूँ वरुण चित्रा सर के वीडियो पॉज करके मैं वो कैब नोट कर लेती हूँ। और ये एडिटोरियल कल का था, क्योंकि उनका वीडियो जो अपलोड होता है वो 8 बजे अपलोड होता है और मैं एडिटोरियल सुबह उठ कर ही कर लेती हूँ। तो इसके लिए पहले मैंने वो कैब नोट किया एडिटोरियल की, फिर उसके बाद मैं एडिटोरियल रीड करने लगी। रीड मैं खुद ही करती हूँ वीडियो पॉज करके। रीड करने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी उस टाइम पे कि मैं ऐसा लग रहा था बस जाकर सो जाऊं। बट मुझे मेरा चैलेंज भी कंप्लीट करना था, और अगर मैं अभी सो जाती हूँ मुझे फिर एडिटोरियल बाकी रह जाता, जो कि मुझे रेगुलर बेसिस पे करना है। इसके लिए मैंने उसको कंप्लीट किया पहले। मैंने अपना एडिटोरियल और वो कैब ख़त्म किया है, और इसमें 6 बज चुके। आज मैंने बहुत स्लो रीडिंग की है। मुझे भी इतनी भयंकर नींद आ रही है ना कि मैं सीधा जाके सोने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ भी पढ़ूँगी मुझे याद ही नहीं होगा। तो मैं सीधा जाके सोने वाली हूँ। 6:30 के अराउंड मैं सोने चली गई थी, और मैं ये सोच के सोई थी कि मैं 8 बजे उठूँगी और मैं वापस अपना करंट अफेयर ख़त्म कर लूँगी सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लग जाता है। अगर जितना लेट करती हूँ मैं, मुझे और बोर लगने लग जाता है। इसके लिए मैं सुबह ही एडिटोरियल और करंट अफेयर ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। पर मेरा जो प्लान था वो मैं सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। इसके लिए 8 बजे नहीं उठी, मैं 9:30 बजे उठी। मैं काफ़ी देर सो गई थी, और सोने के बाद जब मैं उठी तो देखी टाइम काफ़ी हो चुका है, तो और क्या कर सकते थे। फिर मैंने गर्मा गर्म चाय पी पहले तो। और मैं लेट इसलिए उठी थी क्योंकि रात को मैं बहुत लेट सोई थी, मुझे वीडियो अपलोड करना था, इसके लिए एडिट किया मैंने। तो 2 बजे लगभग मैं सोई थी रात को। इसके लिए मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं बहुत टायर्ड थी। उठने के बाद मैंने चाय पिया। चाय पीने के बाद मैंने अपना डेस्क क्लीन किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था। रात को पढ़ के मैं बुक्स वहीं रख दी थी, फिर सुबह पढ़ा तो वैसे ही पेपर्स भी पढ़े तो बहुत मैसी हो गया था डेस्क। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने उसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मुझे घर के काम बाकी थे, वो सारे निपटाए मैंने। और आज मेरा कोई क्लास नहीं था, और मैंने सोचा कि मैं लाइब्रेरी भी नहीं जाती हूँ, आज घर पे पढ़ाई करती हूँ। पर जिस दिन मैं सोचती हूँ कि मुझे घर पे पढ़ाई करनी है, उस दिन काफ़ी टाइम मैं वेस्ट कर देती हूँ। या तो मैं कोई काम कर रही होती हूँ या तो कुछ और कर रही होती हूँ, बस पढ़ाई नहीं कर रही होती, और उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और बहुत अनप्रोडक्टिव डे हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने टू डू लिस्ट बनाया अपने स्टडी टेबल क्लीन करने का, क्योंकि सुबह मैं डायरेक्ट उठ के अपना इंग्लिश का सेशन मैंने चालू कर दिया था। सो इसलिए अभी टू डू लिस्ट में रेडी कर रही थी, और उसमें से मैंने 2 टास्क तो कंप्लीट कर लिया था। मैंने वो कैब नोट्स कर लिया था और एडिटोरियल कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने अपने पहले सारे घर के काम निपटाए, लंच प्रिपेयर किया, फिर जाके अब नहाई, और फिर नहा धोआ के रेडी हो गई। 1:30 बज गए थे तब तक। फिर 1:30 बजे मैंने पढ़ना चालू किया, और सबसे पहले तो मैंने मॉक दिया, जो कि था SBI क्लर्क का। SBI क्लर्क के मॉक सारे मेरे ख़त्म हो गए हैं, बट उसमें कुछ एडवांस मेंशन था ऐसा वर्ड। वैसे 2-3 मॉक बाकी थे, तो मैंने सोचा मैं वो लगा लेती हूँ। और लगाने के बाद मॉक जो मेरा रिएक्शन था मेरा स्कोर देख के, वो बहुत अनबिलीवेबल था। मैंने आपको आगे रिएक्शन शेयर किया हुआ है। What did just happened? I am unable to process this mock कि 53 अटैम्प्ट करने के बाद भी 28 मैंने स्कोर किया, और इंग्लिश में इतना कम, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ। 18 अटैम्प्ट है मेरे, और उसमें से 14 इनकरेक्ट गए। मैं प्रोसेस कर ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मतलब इतना रॉन्ग कैसे हो सकता है। मैंने स्ट्रेटेजी चेंज की थी आज अटैम्प्ट करने के लिए ये मॉक, बट इतना बुरा रिजल्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और मैंने पूरा पैसेज रीड किया था, क्लोज टेस्ट रीड किया था, बहुत कुछ रॉन्ग गया है, बहुत ज़्यादा ही रॉन्ग गया है। कुछ बस क्लोज टेस्ट से 2 राइट है, और एक रीअरेंजमेंट से, और एक पैसेज से, बस 4 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हैं इंग्लिश में। बहुत ज़्यादा ही गंदा स्कोर है। ऐसा स्कोर नॉट एबल टू प्रोसेस दिस मॉक कि ये मैंने ऐवे तुक्के मार के दिया है ऑफिशियली। नो, नॉट एन इशू। अब चलते एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं इसको एनालाइज करती हूँ। सबसे पहले एनालाइज ही करती हूँ। और मेरा स्पीड बहुत कम हो गया है, मैक्स में इतना कम हो गया है समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है।
तो अब मुझे सेक्शन मॉक देना स्टार्ट करना पड़ेगा। रीजनिंग में भी पहले मैं रीजनिंग में काफ़ी अटैम्प्ट कर पाती थी, आपको पहले के मॉक्स दिखाऊंगी मैं। मतलब 2-3 महीने, मतलब 1 महीने पहले ही मैंने बहुत सारे अटैम्प्ट किए, तो उसमें रीजनिंग में मैं 30 तक टच कर जाती थी, 30+ टच कर जाती थी। बट नाउ मैं 20 इतने हार्डली कर पा रही हूँ। मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ दिन करंट अफेयर या कुछ तो एक कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं चेकलिस्ट अपना प्रॉपर बना पाऊँ, क्योंकि चेकलिस्ट या तो कॉन्ट्स का रह जाता है या तो रीजनिंग रह जाता है। मुझे चेकलिस्ट तो बहुत ज़रूरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे ही प्रैक्टिस बनती है। और अभी उसके अलावा मैं क्वेश्चंस नहीं करूँगी तो रीजनिंग का स्पीड नहीं बनेगा, कॉन्ट्स का स्पीड नहीं बनेगा। और रही बात इंग्लिश की, आई डोंट नो मैंने क्या मिस्टेक की, मैं एनालाइज करूँगी तो मुझे पता चलेगा। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। आपको अभी दिखाती हूँ मैंने ये मॉक दिया कौन सा, कि मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि ये मॉक थोड़ा नॉर्मल नहीं था, क्योंकि ये था ऊपर लिखा हुआ है जैसे SBI क्लर्क प्रीलिम एडवांस FT1, मतलब कुछ तो था एडवांस लेवल का, तभी ऐसा स्कोर आया मुझे जहाँ तक ही लग रहा है। ऑल्सो गाइस, अगर आपने दिया है ये वाला मॉक तो मुझे ज़रूर बताना अपना स्कोर, कि क्या कभी ऐसा आया था कि जस्ट मेरा ही ये हाल था, क्योंकि मुझे रियली जानना है कि इतना कम मार्क्स क्यों आया ये। और एडवांस था तो मे भी कुछ चेंज होगा, बस स्कोर आप बताना मुझे अपना, तो मुझे आइडिया होगा कि ओके मेरा क्या मिस्टेक है। ऑल्सो मैं आपको दिखाऊं अगर बाकी के SBI क्लर्क के मॉक, तो मेरे स्कोर इतने बुरे भी नहीं थे स्टार्टिंग में, ठीक है 30+ थे वो समझ आता है। बट अभी प्रीवियस मंथ से मेरे अच्छे खासे आ रहे थे, जैसे देखो 50 आए हुए हैं फेब में मेरे, फिर 47 मार्च में आए हुए हैं, और 57 तक आए हैं अप्रैल में। तो मतलब इतने बुरे तो नहीं, जिसके 57 आ रहे होंगे उसके 28 बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग है मेरे लिए। कोई बात नहीं, अभी लंच करते हैं, लंच करने के बाद मैं वापस बैठती हूँ, एनालाइज करती हूँ, और काफ़ी चीज़ें बाकी है वो भी कंप्लीट करती हूँ। फिर मैंने लंच किया और साथ में मैंने थोड़ा यूट्यूब चलाया, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था और मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गई थी। फिर उसके बाद मेरा पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा था, मैं कुछ भी ट्राई कर रही थी, मेरी इच्छा नहीं हो रही थी पढ़ने के लिए, पर मुझे मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट करना था। इतना डीमोटिवेट हो चुकी थी अपना स्कोर देखने के बाद। फिर मैंने सिर्फ लंच ब्रेक अपना 20 मिनट के आसपास कुछ लिया था, बस 20 मिनट का था। उसके बाद मैं बैठ गई थी एनालाइज़ करने। एनालाइज़ किया तो काफ़ी चीज़ें थी उस टाइम, क्वेश्चंस बन रहे थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बन रहे थे, कॉन्ट्स के क्वेश्चंस भी बन रहे थे। इंग्लिश में मैंने थोड़ा मिस्टेक किया था, मतलब जो वही सेम है 50-50, जो जिसमें मुझे लग रहा था ये आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने टिक दूसरा किया था और आंसर जो मैंने छोड़ दिया वो था। सब में यही हो रहा था, इस वजह से मेरे बहुत कम स्कोर आए थे। फिर उसके बाद मैंने शाम को 5 बजे के आसपास मैंने सारे अपने क्यूब स्क्वायर्स टेबल्स याद करना स्टार्ट किया, वैल्यूज़ वगैरह याद करना स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। उसके बाद करने के बाद मैंने शाम को थोड़ा रेस्ट लिया, ब्रेक लिया, और डिनर प्रिपेयर करने लग गई मैं। डिनर के बाद मैंने थोड़े अपने स्पीड मैक्स की प्रैक्टिस की, जो कि मैंने न्यूली ये ऐप पे ट्राई कर रही थी। मैंने कहीं रील में या फिर कहीं शॉर्ट्स में देखा तो कोई सजेस्ट कर रहा था, तो इस पर स्पीड मैक्स की प्रैक्टिस कर सकते, एक ऐप है। अगर आपको भी ट्राई करना होगा तो कमेंट में बताना, मैं आपको नेम बता दूँगी। मुझे भी आइडिया नहीं है, इसके लिए मैं नहीं बता पा रही हूँ, आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी वहाँ पे। फिर वहाँ पे क्यूब रूट भी था, स्क्वायर भी था, आप टेबल सिंप्लीफिकेशन किसी की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है, मैंने 2 दिन से ट्राई किया है, आगे मैं बताऊँगी कैसा था ये। उसके बाद मैंने आज करंट अफेयर नहीं किया, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने अपने सारे चेकलिस्ट कंप्लीट किए, तीनों सब्जेक्ट्स के, कॉन्ट्स के, रीजनिंग और इंग्लिश के। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं किए, बट तीनों में से थोड़ा बहुत किया कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए आज के लिए। उसके बाद मेरे नेशनल पार्क बाकी था, उसका मैं टॉपिक याद कर रही थी, नेशनल पार्क स्टेट वाइज। तो आज मैंने कंप्लीट किए 5 स्टेट के नेशनल पार्क। तो मतलब कल 1 किया था, आज 4 कर लिए, तो टोटल 5 मैंने अभी तक स्टेट्स के कर लिए। और नेशनल पार्क बहुत सारा है, तो मुझे लग रहा है कि ये वीक पूरा मेरा स्टैटिक में वो एक टॉपिक में ही जाएगा। तो एक टॉपिक में हम इतना टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वो याद रहना चाहिए लॉन्ग टाइम। इसके लिए मैंने टाइम दे रखा है स्टैटिक को, कि हाँ थोड़ा थोड़ा करते ही कंप्लीट कर लूँगी मैं एक टॉपिक, मुझे लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहे।
फिर उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट चेक किया तो सारे टू डू लिस्ट की सारी चीज़ें कंप्लीट थी, बस उसमें से करंट अफेयर बाकी था। तो करंट अफेयर आज मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने ये नोटिस किया कि आज मैं घर पे ही थी और मैं इतनी सुबह उठी हुई थी पर स्टिल मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था मेरे लिए। तो इसके लिए तो मुझे या तो मैं लाइब्रेरी मुझे रेगुलर जाना पड़ेगा तभी मेरी प्रोडक्टिविटी रहती है, वरना बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ घर पे रह के। सो इतना ही था डे 3 में। मिलते हैं डे 4 में। थैंक्स फॉर